Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our new topic of class 9th, chapter number 3, The Little Girl. तो आज अपन 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 लिटिल गर्ल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, छोटी लड़की। तो ये एक कहानी एक ऐसी छोटी लड़की की है कि जो केजिया नाम की लड़की है, और इस कहानी में वह पिता के प्रति अपने बदलते हुए व्यवहार के बारे में बताती है। शुरुआत में केजिया अपने पिता से डरती है, और उसके बाद वो एक गलती कर देती है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता उसके व्यवहार में परिवर्तन पाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस लेसन में अपन आगे बढ़ते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. A figure to be feared. A figure to be feared, व्यक्ति जिससे डर लगे, and avoided बच जाए। अवॉइडेड मतलब बच जाए। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे डरकर और बचकर रहा जाए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. कैजुअल मतलब हल्के अंदाज में। वैसे होता है लापरवाही, यहाँ है हल्के अंदाज में। हर सुबह या रोज सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके कमरे में आते और उसे हल्के अंदाज में चुंबन देते, जिसका वह अलविदा पिताजी कहकर उत्तर देती थी। And oh, there was a glad sense of relief when he heard that noise of the carriage growing fainter and fainter down to the long road. और ओह, वह लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को मंद होता हुआ सुनती तो उसे राहत का आनंदपूर्ण अनुभव होता। रिस्पॉन्डेड उत्तर देती, गुड बाय अलविदा। एक ग्लेड सेंस आनंदपूर्ण अनुभूति, रिलीफ राहत। व्हेन ही हियर्ड सुनी या सुनती थी। द नॉइज यानी शोर। कैरिज यानी गाड़ी, वाहन। फेंटर यानी धीमी और धीमी। यानी जब वह लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को मंद होता हुआ सुनती तो उसे आनंदपूर्ण अनुभूति होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम,
शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ होती हैं अपनी। स्टेयरकेस का मतलब क्या होता है? सीढ़ियाँ, जीना जिसको अपन बोलते हैं। सीढ़ियाँ। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वे घर आते तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती थी और बड़े कमरे में उनकी तेज आवाज सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय बैठक में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट। क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा अखबार बाहर है और मेरी चप्पलें लेकर आओ। स्लीपर्स यानी चप्पलें। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया माँ उसको पुकारती थी। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लोली यानी धीरे धीरे। धीरे धीरे लड़की धीरे धीरे स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर। यानी लड़की है वो बिना इच्छा से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और पहले से धीरे धीरे चलकर शांति से हॉल को पार करती है और बैठक का दरवाजा धकेल कर खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Spectacles यानी चश्मा। चश्मा। Terrifying। Terrifying का मतलब होता है डराते हुए। Terrifying का मतलब क्या होता है? भयानक या डराने वाला। भयानक या डराने वाला। और उस समय तक वे कौन? उसके पिताजी केजिया के अपना चश्मा लगा चुके होते और चश्मे से ऐसे ढंग से देखते कि जो उस छोटी बच्ची को डराने वाला लगता था, भयावह लगता था, भयानक लगता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट नो फादर। मुझे पता नहीं है पिताजी। यू डोंट नो। यू डोंट नो तुम्हें पता नहीं। If you stutter like that, mother will have to take you to that doctor. यदि तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। स्टटर होता है स्टेमर, हकलाना। हकलाना जब कोई बच्चा बोलता है जो अटक अटक के बोलता है, स्टेमर, हकलाना।
शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह ऐसा करना लगभग पूरी तरीके से छोड़ चुकी थी दूसरे लोगों के साथ, बट ओनली विद फादर, केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही होती थी, इसलिए वो अटक के बोलते पिता के सामने, प्रॉपरली यानी सही ढंग से, सही ढंग से। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? रिस्ड मतलब अनहैप्पी, दुखी। दुखी, अनहैप्पी, बेचारी। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है पूरे का। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस पूरे का अर्थ होता है आत्महत्या करने ही वाली थी, करने ही वाली थी। तो मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मां, मैं चाहता हूं कि आप इस बच्ची को सिखाएं कि वह ऐसी न दिखाई दे कि आत्महत्या करने ही वाली हो। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, ये मेरे चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वे इतने बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned, yawned यानी उबासी लेना। yawned का मतलब क्या होता है? उबासी यानी जमाई लेते थे, यानी उनके हाथ और उनकी गर्दन भी, विशेष रूप से उनका मुंह, जब वे जमाई लेते थे तो बहुत बड़े थे। जमाई नहीं, उबासी। स्पेशली, विशेष रूप से, विशेष रूप से। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, और उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा था कि मानो किसी दैत्य के बारे में सोचना हो। जेंट यानी दानव या दैत्य। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को के बाद दादी माँ ने उसको अपने माता पिता से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए बैठक के कमरे में भेज दिया करती थी। नाइस टॉक विद फादर यानी नाइस टॉक यानी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से अपने माता पिता से बात करने के लिए ग्रैंड मदर यानी दादी, दादी माँ उसे बैठक में भेज दिया करती थी।
बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। स्ट्रेस्ड आउट, फैले हुए, फैले हुए। किंतु बैठक में छोटी बच्चे हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर फैलकर लेटे हुए। हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, हैंडकर्चीफ यानी रुमाल, और उनके चेहरे पर हमेशा रुमाल से ढका हुआ होता था। रुमाल डाले हुए। हिज फीट ऑन वन ऑन द बेस्ट कुशन, कुशन यानी गद्दी, और सबसे अच्छी गद्दी को पैरों में डाले हुए गहरी नींद में सोते हुए एवं खर्राटे लेते हुए। स्नोरिंग यानी खर्राटे लेते हुए, खर्राटे लेते हुए, खर्राटे लेते हुए पाती थी कि पिता खर्राटे लेते हुए सोते हुए सोफे पे फैल के गद्दी जो सबसे अच्छी थी उसको पैरों में डाले हुए सोए हुए पाती, माता को कुछ न कुछ पढ़ते हुए पाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. और वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी और गंभीरता पूर्वक उन्हें तब तक देखती रहती जब तक कि वह जागने जाते थे और अंगड़ाई न लेते थे और समय पूछते, फिर उसकी ओर देखते। स्ट्रेस फैलते, अंगड़ाई लेते और समय पूछते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो। स्टेयर यानी घूर कर देखना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओwl, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई देती हो। आउल यानी उल्लू। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब जुकाम के कारण केजिया घर के अंदर ही थी तो उसकी दादी माँ ने उसके पिता के जन्मदिन के बारे में बताया कि अगले सप्ताह ही उसके पिता का जन्मदिन है, और उन्होंने सुझाव दिया कि वह पीले रेशमी रंग के सुंदर से टुकड़े का एक पिन कुशन यानी पिन लगाने की गद्दी अपने पिताजी को उपहार स्वरूप देने के लिए बनाए। दादी ने ऐसा उनको कहा। तो अपन ने अपना लेसन यहां तक बाइंड अप कर दिया है, येलो सिल्क तक। येलो सिल्क। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनको अपन नेक्स्ट क्लास में बाइंड अप करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।